श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की। सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी लोग इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, व्यासपीठ से उन सभी श्रोतागणों को हृदय से राधे 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 राधे। कल हम कथा सुना रहे थे वानर की, कि किस प्रकार एक ब्राह्मण को वानर की योनि मिली। स्वयं भगवान विष्णु नारद जी को ये कथा सुना रहे हैं। नारद जी पूछते हैं कि महाराज उस वानर का उद्धार कैसे हुआ? तो भगवान विष्णु बताते हैं कि जब उस ब्राह्मण को वानर योनि मिली तो वह मृग तीर्थ को प्राप्त हुआ। अब ये मृग तीर्थ कौन सी जगह है? दक्षिण में मृग तीर्थ पड़ता है। राम जी ने जब रावण का वध किया और अयोध्या के लिए वापस आने लगे तो एक सरोवर वहां पर देखा। राम जी उस सरोवर पे गए और देवताओं से प्रार्थना करी कि जितने भी वानर हमारे साथ जो हैं लड़े इस धर्म युद्ध में, हे देवताओं तुम अमृत बरसाओ और उस अमृत की बरसने की कृपा से जितने भी वानर उसमें वीर गति को प्राप्त हुए थे वो सारे के सारे जीवित हो गए। ऐसी पुराणों में कथा आती है मृग तीर्थ के बारे में। तो वो मृग तीर्थ उसको बोला जाता है। वहां सरोवर है तो उस सरोवर को मृग तीर्थ बोला जाता है। तो उस मृग तीर्थ को वह वानर प्राप्त हुआ, वह ब्राह्मण वानर बन के प्राप्त हुआ। नारद जी ने पूछा कि महाराज जी वो मृग तीर्थ है? भगवान विष्णु ने बोला हाँ तीर्थ है, क्योंकि सभी देवता वहां प्रकट हुए। बोले किसी को तीर्थ प्राप्त होना वो भी कोई पुण्य होता है तब तीर्थ प्राप्त होता है। अगर हम कभी हरिद्वार चले जाएं तो हमारा कोई पिछला पुण्य होगा कि हरिद्वार में हम गंगा स्नान कर रहे हैं। हम वृंदावन चले जाएं तो इसमें भी भगवान की कृपा होगी, ये समझना। नहीं तो इरादे रोज करते हैं मगर वो टूट जाते हैं। वृंदावन वही जाते हैं जिन्हें मुरली मनोहर बुलाते हैं। भगवान की कृपा हो, पिछले जन्मों का कोई पुण्य हो, तब तीर्थ प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने कहा हाँ नारद जी आप सही कह रहे हो। तो नारद जी ने कहा कि उस ब्राह्मण का ऐसा कौन सा पुण्य था कि वानर बनकर उसको मृग तीर्थ प्राप्त हुआ? तब भगवान कहते हैं ध्यान से सुनो। जब उसका ब्राह्मण का जन्म था तो धन की लालच से वह एक बनिए के पास गया और बनिया जो है वो पुरुषोत्तम मास का उद्यापन कर रहा था। और उस उद्यापन की विधि को, उस उद्यापन के कर्म को उस ब्राह्मण ने देखा जो अगले जन्म में वानर बना। भगवान विष्णु कहते हैं नारद जी चाहे धन की लालच से इस कर्म को देखा, पर धर्म कर्म को देखने से भी पुण्य मिलता है। सभी बोलो जय श्री कृष्ण। अगर आप ये कथा देख रहे हैं ना, सुन रहे हैं, तो पुरुषोत्तम मास का फल आपको भी मिल रहा है। तो उस ब्राह्मण को वो पुरुषोत्तम मास
कि कर्म देखने का जो फल मिला, उस फल के अनुसार उस कर्म की कृपा से उसको अगले जन्म में मृग तीर्थ प्राप्त हुआ, चाहे बानर के रूप में क्यों ना प्राप्त हुआ। परंतु क्योंकि पिछले जन्म में पाप कर्म कर रखे थे, तो उस बानर के मुख में जो है वो छाले पड़ गए। अब बानर जो है वो मुख से खा नहीं सकता, भयंकर मुख में बीमारी हो गई। अब फल को तोड़े और जैसे खाने लगे तो मुंह से रक्त आवे, मुख में दर्द हो, पीड़ा बहुत। अब फल तो फेंक देवे। पुरुषोत्तम मास का महीना चल रहा था। महाराज पूरा महीना निराहार रहा, मुख में छालों की वजह से कुछ खा नहीं सका बेचारा, तो निराहार। अब उस मृग तीर्थ के सरोवर को वह पीता और जीवन व्यतीत करता बड़ा कमजोर हो गया। तो एक दिन पुरुषोत्तम मास के जो 5 दिन रह गए बाद के, एकादशी से लेकर अमावस्या तक, वह 5 दिन जैसे ही वह पानी पीने के लिए गया एकादशी को सरोवर में, तो सरोवर में गिर गए। कमजोर अवस्था, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, वह उसमें गिर गया। तो महाराज अपने जीवन को बचाने के लिए प्रयत्न करने लगा, उसको निकालने वाला वहां कोई नहीं आया। और 5वें दिन जो है उसकी मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हुई तो देवता सभी विमान लेकर आ गए। और विमान इसलिए लाए क्योंकि जाने अनजाने में पुरुषोत्तम मास में उससे व्रत हो गया और 5 दिन मृग तीर्थ के सरोवर में पड़े पड़े जल समाधि हो गई। तो इस चीज का पुण्य उस बानर को मिला, जिसकी कृपा से उस बानर को गोलोक की प्राप्ति हुई। ये तो जाने अनजाने की बात है वक्त। अगर जान के इस कृत्य को किया जाए, पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली एकादशी का व्रत किया जाए, पुरुषोत्तम मास का व्रत किया जाए, पुरुषोत्तम मास में दान किया जाए, पुरुषोत्तम मास में कीर्तन किया जाए, पुरुषोत्तम मास में नाम जाप किया जाए, जान कर तो देखो कितना फल मिलेगा। बड़ा महान ये पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास है। तो इसमें सब शुभ कर्म करने चाहिए, जितना भी हो सके। जिस तरह बानर की मुक्ति हुई, उसी तरह हम सबकी भी मुक्ति होवे, हम भी गोलोक को प्राप्त हुए। जाना सबने, कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा। सराय खाली रहे नहीं, फिर नया मुसाफिर आएगा। इसलिए जाना सबने है, पर मृत्यु इतनी अच्छी हो कि वैकुंठ मिले, मोक्ष मिले, ठाकुर जी के चरणार बिंदों के दर्शन हो, ठाकुर जी का संग मिले यहाँ भी और वहां। तो ये प्रयत्न हमें पुरुषोत्तम मास में करना चाहिए। और पुरुषोत्तम मास का सेवन करना, पुरुषोत्तम मास में भजन करना, यह भी भगवान की कृपा से होता है। जितने भी लोग कथा का श्रवण कर रहे हैं निरंतर, वो भी ठाकुर जी की कृपा है। और ठाकुर जी ने ऐसा प्रयत्न हमारे से करवाया कि रोज आपके बीच में कथा लेकर आप आते हैं। और आप सभी लोगों का भी धन्यवाद जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।